दिवाली की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायराना करतूत की है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर भयानक गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान की ओर से डावर, केरन, उरी और नौगाम सेक्टरों में लगातार मोर्टार दागे गए। इस गोलीबारी में उरी में फौज के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 4 आर्मी के जवान हैं, जबकि नौगाम सेक्टर में बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर भी इस हमले में शहीद हुए। पाकिस्तान की ओर से गांव वालों को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई गई। इसके अलावा भारतीय जवानों की चौकियों को निशाना बनाकर बम बरसाए गए। इस गोलीबारी में गांव वालों को नुकसान हुआ है। 6 ग्रामीणों की मौत की खबर है, जबकि 12 से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए हैं। पाकिस्तान के इस करतूत का भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के इस कारस्तानी का इतना धमाकेदार अंदाज में जवाब दिया कि उसके होश उड़ गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के एक्शन वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना की चौकियां और बंकरों पर भारतीय गोले बरस रहे हैं और दुश्मन के सैन्य ठिकाने जल रहे हैं। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 11 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। मारे गए पाकिस्तानी जवानों में 2 से 3 एसएसजी कमांडर भी शामिल हैं। वहीं लगभग दर्जन भर पाकिस्तान जवान घायल हुए हैं। पूरे देश में आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, मगर प्रकाशोत्सव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रक्षा में अपनी जान कुर्बान करने वालों को याद किया। उन्होंने अपील की कि देश के लोग एक दिया शहीदों के नाम का भी जलाएं। अयोध्या में जबरदस्त तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली के एक दिन पहले रामनगरी की रौनक कई गुना बढ़ गई। यहाँ 6,06,000 से ज्यादा दीपों से राम की नगरी को जगमग किया गया। सरयू किनारे ये दीप जले तो पूरा नगर प्रकाशित हुआ। 5.5 लाख दिए जलाकर अयोध्या वासियों ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। जिस वक्त प्रकाशोत्सव मनाया गया, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीप प्रज्वलित किए गए, तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी 11,000 दीपक जलाए गए। प्रभु राम के नाम का दीपक जला तो मुख्यमंत्री भी हर्ष से भाव विभोर हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 492 साल के लंबे इंतजार के बाद राम जन्मभूमि परिसर में दीपक जले हैं। इसके अलावा सरयू किनारे एक लेजर शो भी किया गया, जिसमें राम कथा बताई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। वो यहीं रुकेंगे और 16 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ वहां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाए जा रहे भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। दीपावली के पावन पर्व पर देश के अलग अलग मंदिरों में भी भव्य सजावट की गई है। बाबा केदारनाथ के धाम की तस्वीरें देखिए। हजारों टन फूलों से बाबा केदार का धाम सजाया गया है। आज यहाँ दीपोत्सव भी होगा। केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम में भी ऐसी ही सजावट की गई है। यहाँ भी फूलों से बद्रीनाथ धाम को भव्य बनाया गया है। यहाँ आज माँ लक्ष्मी की खास पूजा की जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद सचखंड श्री हरमिंदर साहब की तस्वीरें देखिए। इसे भी प्रकाश के पर्व पर सजाया गया है। आज यहाँ भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम है। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल से ड्रग्स के एक मामले में एनसीबी ने आज पूछताछ की। अभिनेता से एनसीबी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। जिस दौरान एजेंसी अर्जुन रामपाल से पूछताछ कर रही थी, उसी बीच उनके एक विदेशी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद अर्जुन रामपाल ने कहा कि किसी भी निर्दोष की प्रतिष्ठा का कत्ल करना गलत है। मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, मगर इस केस को लेकर एनसीबी जो काम कर रही है वो सही है। उन्होंने कहा कि मेरे घर से जो दवा मिली है उसके प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास मौजूद है, जिसे जांच टीम को सौंप दिया है और मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिल्ली की बधाई दी है। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा, सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामनाएं देता हूं। ये उत्सव ज्यादा चमक और खुशियां लेकर आए।
पीएम मोदी हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का पर्व फौजियों के साथ मना सकते हैं। आज पीएम इसके लिए जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर जा सकते हैं, जहां वो सैनिकों के साथ दिवाली का जश्न मना सकते हैं। इससे पहले 5 साल से किसी न किसी बॉर्डर पर जाकर दिवाली की खुशियां सैनिकों के साथ बांटते आए हैं। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। भूपेंद्र यादव और विजय वर्गीय को इनाम मिला। भूपेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात उपचुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्हें फिर से बिहार और गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय मौजूदा समय में बंगाल के प्रभारी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई थी। बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव को किसी भी प्रदेश के प्रभार की जिम्मेदारी नहीं दी गई। पहले उनके पास मणिपुर और जम्मू कश्मीर का प्रभार था। इसके अलावा महासचिव अनिल जैन और सरोज पांडे को भी किसी प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं संबित पात्रा को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि महासचिव मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश, नलिन कोहली को नागालैंड, विनोद सोनकर को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में कल एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के नेता का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि इसी बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को जीत हासिल हुई है और नीतीश का ही नेता चुना जाना तय है। इस बीच नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी की है। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। फिलहाल नीतीश कुमार केयरटेकर सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जमकर मारपीट हुई। बैठक के बीच हंगामा उस समय हुआ जब विधायक विजय शंकर दुबे को चोर कह दिया गया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान दो गुटों के बीच जमकर बवाल मच गया और गाली गलौज के साथ साथ हाथापाई भी हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा होगी। 15 नवंबर को एनडीए की बैठक से पहले पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। बीजेपी आलाकमान की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 नवंबर को पटना में होने वाली पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे। दिल्ली पर कोरोना की घातक मार जारी है। बीते 24 घंटे में 7,802 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 91 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में फिलहाल 44,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और कुल केस की तादाद 4,74,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक दिल्ली में कोरोना से 7,423 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में संक्रमण की दर भी 13% से ज्यादा है। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी तो पड़ी है, मगर कोरोना का डर अब भी बरकरार है। देश में कोरोना का आंकड़ा 87 लाख के पार पहुंच चुका है। बात अगर 24 घंटे की हो तो 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इन्हीं 24 घंटे में 547 लोगों ने संक्रमण से दम भी तोड़ा है। कोरोना संक्रमण से देश भर में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मगर अच्छी बात ये रही कि कोरोना को देश लगातार मात दे रहा है। अब तक 81 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इटावा में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी जंग हुई है। मामला बसरेहर थाने के अमृतपुर गांव का है, जहां जमीन के विवाद में दो पक्षों में पहले जमकर लाठी डंडे चले और उसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई। बवाल पुलिस के सामने ही हुआ। आलम ये रहा कि 4 थानों की पुलिस मौके पर स्थिति को काबू करने पहुंची। पुलिस ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। 18 तारीख को जमीन की पैमाइश कराने के बाद मामले का निपटारा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भयानक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा पिकअप वैन पलटने से हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन सवारियां भरकर विजयपुर जा रही थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी पलट गई। हादसे में 4 महिलाएं और 6 पुरुषों की जान चली गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।